एक गांव में दो मित्र मोहन और सोहन रहा करते थे। वे दोनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। जहां मोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। हर काम अपनी पूरी मेहनत और लगन से करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह उस पर खेती करके बहुत फसल उगाकर अमीर बनना चाहते थे। सोहन ने कहा, देखो भाई मोहन, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ भाई, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर सफल होंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। सोहन तो खेत में जाकर बहुत मेहनत से खेती करने लगा, जैसे मिट्टी खोदना, खेत जोतना, बीज डालना। और मोहन खेत में खेती करने के बजाय मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता। हे भगवान, इस बार हमारे 1 बीघा खेत की जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगा दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। फसल उगने के बाद आपको 21 नारियल का प्रसाद भेंट चढ़ाऊंगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा मोहन, कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ भाई, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। सोहन ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा। कुछ दिन बाद फसल उग आई। जमीन सुनहरी फसल से भर गई। मोहन और सोहन बहुत खुश हुए। सोहन ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों मित्र, कह रहा था ना कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। फिर वो दोनों फसल को इकट्ठा करके दोनों उस फसल को बाजार जाकर बेच आए। और उस फसल को बेचने से उनको अच्छे पैसे मिले। घर आकर सोहन ने कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर मोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल खेतों में उगी हुई मिली और बाजार में अच्छी फसल के अच्छे पैसे भी मिले। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो वह धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। जब वह दोनों मुखिया के पास पहुंचे, तो वह मुखिया जी बोले, अरे मोहन और सोहन, तुम दोनों आज यहाँ कैसे और इतना गुस्से में क्यों हो? तब सोहन बोला, देखो मुखिया जी, मैंने खून पसीना एक करके खेतों में मेहनत की है, इसलिए धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने दिन रात भगवान से अच्छी फसल की उगने की प्रार्थना की है, इसलिए धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मुखिया जी समझ गए। तब उन्होंने दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें चावल के साथ कंकड़ भी मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाना है। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का क्या करना है और इसके कितने हिस्से होंगे और किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरियों को लेकर घर आ जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सोहन तुरंत चावल और कंकड़ अलग अलग करने लगता है। कल सुबह तक सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा चावल में से कंकड़ निकाल कर दिखाऊंगा, जिससे मुखिया जी का सीधा सीधा फैसला मेरे पक्ष में हो जाए और मुझे मोहन से भी ज्यादा पैसे मिले। मोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे चावल में से कंकड़ अलग करने में सहायता कीजिए। उधर रात भर सोहन ने मेहनत करके चावल और कंकड़ अलग अलग किए।
अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गया और मोहन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने मोहन से कहा। दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मोहन ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही बोरी में भरे हुए थे। मुखिया ने मोहन को कहा। भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने तब फैसला किया कि धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को मिलना चाहिए और मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इस बात का मोहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और पहर वह भी खेत में बहुत मेहनत से काम करने लगा।